अभी का ब्रेक के बाद यास चक्रवात ने किए कई फसलों को बर्बाद कर दिया है। फसल खराब होने से किसानों की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है। उन्हें औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। यहाँ तक कि लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं यास का असर अब देखने को मिल रहा है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है किसानों पर, जो पहले ही कोरोना की मार झेल रहे थे। तो रामगढ़ जिले के गोला के किसान ने बड़ी उम्मीद से अपने खेतों में फसलें लगाई, लेकिन यास ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। सब्जियों के साथ साथ कई फसलें आज सड़ने के कगार पर पहुंच गई हैं। चक्रवात ने किया फसल बर्बाद, नहीं मिल रही फसल की अच्छी कीमत, लागत निकलना भी हुआ मुश्किल। मजबूरी में फसलों को किसानों ने खेत में ही छोड़ा। लाखों की फसल खेतों में सड़ने के कगार पर। कृषि बहुल गोला क्षेत्र में यास चक्रवात का असर अब दिखने लगा है। यहाँ के किसानों की महीनों की मेहनत पर 3 दिनों की बारिश ने कहर बरपा दिया, जिससे खेतों में लगे तरबूज, गोभी, बैंगन, पालक और खीरा की फसलें पूरी तरह से गल गई हैं, सड़ गई हैं। लाखों रुपया का ऋण लिए, उसके बाद क्या माने पैदा तो हो गया खरबूजा, लेकिन कोरोना काल में बेचने नहीं सके और ऊपर से फिर पानी मार दिया तो सब तरबूजा सड़ गया। अब सड़नों के बाद में कोरोना में कहाँ बेचेंगे, बिकबे नहीं करता, कोई लेबे नहीं किया। तो हम लोग कर्जा में तो डूबते डूब गए पूरा। अगर मदद करे सरकार, मुआवजा कुछ दे तो हम लोग का राहत बनेगा। अगला पीढ़ी फिर क्या माने अगला फसल लगा सकेंगे, न तो और कोई लगाने का तो हम लोग को उम्मीद नहीं रहे। कहने को तो हम सभी किसानों को अन्नदाता कहते हैं, लेकिन जब यही अन्नदाता सरकार के सहयोग के बिना भूखा रह जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में हमारे लिए अन्न कैसे उपजाएगा। किसानों ने सरकार से जल्द मुआवजा राशि जारी करने की मांग की है। हम तरबूज का फसल लगाए थे ऋण से लगाए थे करीब 4-5 एकड़ के आसपास में, और सब ये 3 दिन के बारिश में हमारा सब तरबूज मतलब सड़ गया। और सड़ने के बाद इधर लॉकडाउन भी मार कैसा कर दिया कि हम लोग पूरा कैसे हमारा जीविका चलेगा, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम किसानों को मदद करें। पिछले 1 साल से लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद आसमानी आफत ने किसानों को बर्बादी तक पहुंचा दिया है। सरकार को चाहिए कि किसानों को उचित मुआवजा दे, ताकि इनकी जिंदगी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों जैसे होने से बच सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोला से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। तो पहले ही कोरोना की मार झेल रहे थे किसान, और अब यास ने बची कसी कसर भी पूरी कर दी है। और किसान अब अपने ही फसल को देखकर सोच रहे कि आखिर क्या उस फसल से वो अपनी लागत भी निकाल पाएंगे या नहीं। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव, उनका रुख करते हैं। मिथिलेश, जिस तरह से किसान दर्द में, किसान पीड़ा में है, क्योंकि पहले कोरोना और अब यास का असर। चक्रवाती तूफान यास का असर रामगढ़ जिले के गोला में देखने को मिली। यहाँ के किसानों के लगे फल यास तूफान के कारण पूरी तरह नष्ट हो गए, जिससे किसानों में भारी निराशा और किसान बहुत चेहरे में उनके मायूसी देखने को मिल रही है। किसान जो मौसमी सब्जियां लगाते हैं, नेनुआ, करेला, खीरा, टमाटर और तरबूज भी बारी में ही, उनके खेत में ही सड़कर पूरा बर्बाद हो गया है। एक तरफ लॉकडाउन, जो बाज़ार बंद होने से किसानों के फसल बेचने में, सब्जी बेचने में एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी कि हम इतने सब्जी तो उगा लिए हैं, लेकिन बेचेंगे कहाँ। आज यास चक्रवाती तूफान दूसरी ओर एक कहर बन के किसानों के ऊपर में गिरा है, जिससे किसान के चेहरे पे और किसान के कर्ज को दोगुनी बोझ बना के खड़ा कर दिया है। जी हाँ, आपको हम बता रहे हैं कि गोला में जो किसान ऐसे हैं जिनके पास एकड़ों में सब्जियां पैदा होकर के बारी में ही था, खेत में ही था, लेकिन आज वो किसान के ऊपर में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ऐसे सैकड़ों किसान हैं जो कर्ज लेकर के
वो अपनी पूंजी लगाते हैं और अपने बच्चे की जैसा लालन पालन करके वो पैदा करते हैं। आज अन्नदाता को भी इतनी बड़ी संकट हो गई है जिससे आज पूरे राज्य में एक तबाही मची हुई थी और उसका एक शिकार गोला प्रखंड के किसान भी हुए हैं। आपको बताते चले कि एक कर्ज एक तरफ से बहुत बड़ी बोझ बन के खड़ा हुई है। सरकार को भी ऐसे में चाहिए कि किसानों की कुछ मुआवजे के ऊपर में दे ताकि किसान भी कोई गलत कदम ना उठाए। जी, किसानों का हाल बेहाल है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इन पर नजरें इनायत करे मिथिलेश और इन्हें राहत पहुंचाए। आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो नहीं मिल रही है फसल की कीमत, फसल बर्बाद हो गई है, बाजार नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसान परेशान है, बेहाल है।